Don't forget to subscribe and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ईद एंजॉय कर रहे होंगे। एज़ पर प्रॉमिस, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में आपको कहा था कि मैं जो ईद पे डिज़र्ट्स बना रही हूँ उनकी पूरी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं ईद से एक दिन पहले तैयारी करी थी खुबानी के मीठे की। इसके लिए मैंने आधा किलो खुबानियों को ओवरनाइट भिगोया था और अब मैं हाथ में ग्लव्स पहन करके इसको अलग करी हूँ। ग्लव्स इसलिए पहन लिए थे क्योंकि ये बहुत स्टिकी होता है, मेसी हो जाता है, हाथ पर चिपकता है, तो मैंने इसके बीज अलग कर लिए हैं। और जिस पानी में खुबानी को भिगोया था उसी पानी में इन खुबानियों को हम पकाएंगे और ये जो इसके बीज निकले हैं इनको डिस्कार्ड कर देंगे। ये हम नहीं यूज़ करते, ना ही इसके अंदर से कुछ निकाल के यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ निकलती है जिसको लोग बादाम समझते हैं वो बादाम नहीं होते, वो गिरी जो होती है एक्चुअली उसमें वो इट्स अ फॉर्म ऑफ साइनाइड एंड इट कैन बी पॉइजनस, तो वो नहीं यूज़ करना चाहिए। इसमें मैंने 3/4 कप जितनी चीनी डाली है और मैं इसको रख दूँगी पकने। पानी भी मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया था और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है खुबानी को पकाना। इसमें आराम से 30-35 मिनट्स लगते हैं, 40 मिनट्स लगते हैं। हल्की फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे इसको छोड़ दें, सुकून से पकने दें। होता क्या है कि जो हमने शुगर डाली है वो प्लस जो खुबानी में अपनी नेचुरल शुगर होती है वो कैरमलाइज होती है और इस प्रोसेस में टाइम लगता है, वो स्लोली होती है। आपने थोड़ी थोड़ी देर में देखें इस तरह इसको चम्मच से स्क्वॉश करते जाएँ, इसको चम्मच से मैश करते जाएँ और पकाते जाएँ। बस थोड़ी देर में इसका सारा पानी ड्राई होना स्टार्ट होगा। बस इसको इतना पकाएंगे कि अच्छे से कैरमलाइज हो जाए। देखिए इसमें मैंने पानी और ऐड कर दिया क्योंकि पानी सारा ड्राई हो गया था और अब देखिए ये पक के इसका कलर बिल्कुल कैरमल ब्राउन कलर का हो गया। इसके एजेस पे बबल्स भी आ गए हैं और ये बेहतरीन हो गया। अच्छा, मैंने इसको थिक रखा है क्योंकि आई लाइक इट थिक। अगर आप चाहें तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी हल्की पतली कर सकते हैं बाय एडिंग वाटर। आप चाहें तो इसमें आधा से पौन कप पानी डालकर इसको पतला करके यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरा काफ़ी गाढ़ा है, ये मैंने एक दिन पहले बना के रख लिया। अब अगली सुबह मुझे इसको प्रिपेयर करना था, असेंबल करना था, तो मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। कस्टर्ड के लिए मैंने ठंडा दूध अलग लिया, यहाँ मैं ज़्यादा कस्टर्ड बना रही हूँ और इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला कस्टर्ड पाउडर। ठीक है, ये मैं ज़्यादा कस्टर्ड इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे 2 मीठे बनाने हैं, 2 डिज़र्ट्स बनाने हैं। ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। मैं अपने कस्टर्ड पाउडर के साथ वनीला पुडिंग मिक्स ज़रूर मिलाती हूँ, इससे कस्टर्ड बहुत क्रीमी और यमी बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे दूध उबल चुका है और उबले हुए दूध में तेज़ आंच पर मैं ये इसमें मिला रही हूँ मिक्स किया हुआ कस्टर्ड और ऐड कर रही हूँ चीनी और फिर इसको साथ साथ विस्क करते जाना है। चम्मच मत यूज़ किया करें कस्टर्ड बनाते हुए, विस्क यूज़ किया करें ताकि कोई लम्स हो तो वो निकल जाए। और अब देखिए इतना गाढ़ा है, मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि हमने पुडिंग मिक्स मिलाया, उसमें जेलेटिन होता है, आपका कस्टर्ड वैसे ही फ्रिज में जाके सेट हो जाएगा। तो ये अब असेंबलिंग के टाइम पर ये देखें, ये मेरा एक दिन पहले बनाया हुआ खुबानी का कॉन्सेंट्रेट है। आप अगर चाहें तो इसको पतला कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया। जब आप उसको उतारने लगे तो उसमें पानी और मिला दें। ये है टेट्रा पैक की क्रीम, इसकी एक लेयर दी है, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। क्रीम और ये कैरमलाइज्ड जो खुबानियाँ हैं वो मिल करके स्टैंडिंग फ्लेवर क्रिएट करती हैं और ये क्रीमी सा कस्टर्ड का भी फ्लेवर बहुत यूनिक होगा क्योंकि हमने इसमें पुडिंग मिलाई है। ये देखिए मैंने इतना ज़्यादा कस्टर्ड इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे इससे एक और डेजर्ट बनाना है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी इंशाल्लाह। बचा हुआ जो खुबानी का मिक्सचर है वो मैंने ऊपर टॉपिंग पे डाला है इस तरह से, बस मार्बल इफेक्ट देने के लिए। दैट्स इट। इसको 2 से 3 घंटा फ्रीज़र में या फ्रिज में रख दें। अगर फ्रिज अच्छा ठंडा करता है तो फ्रिज में, नहीं तो अगर फ्रिज की कूलिंग अच्छी नहीं हो तो फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रख दें। परफेक्ट सेट हो जाएगा। मैंने व्हिप क्रीम के छोटे छोटे से रोजेट्स पाइप आउट कर दिए थे एजेस पर। दैट्स इट। और ये बेहतरीन मज़ेदार आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मीठा तैयार है। लोग बहुत तरीक़ों से खुबानी का मीठा बनाते हैं, इट्स अ ट्रेडिशनल डिज़र्ट, लेकिन कुछ लोग इसमें रूह अफ़ज़ा डालते हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये जो मेरा तरीका है इसमें 100% प्योर सिर्फ आपको कैरमलाइज्ड एप्रिकॉट यानी खुबानियों का फ्लेवर मिलेगा जो कि क्रीमी गुई कस्टर्ड के साथ मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। क्योंकि हमने कस्टर्ड में पुडिंग मिलाई है तो इसलिए बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट बनता है। अब इसको मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक याद से दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इंशाल्लाह ताला और बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड करने वाली हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।